हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो आपके सामने आ रही है दैट इज इकोसिस्टम। All organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. सभी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पौधे, जानवर, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बीइंग और इसके साथ ही जो फिजिकली हमें जो चीजों ने घेरा हुआ है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट यानी कि मेलजोल करते हैं और नेचर में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं। वी कैन से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल सराउंडिंग्स ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। तो इकोसिस्टम क्या चीज है? ये जो ऑर्गेनिजम्स की बात आपने की किसी एरिया में, जब ये नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि फिजिकल सराउंडिंग के साथ इन्वायरमेंट के रहते हैं तो उस चीज को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या चीज हो गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग के साथ जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में भी, उस चीज को वी कॉल इकोसिस्टम। An ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एंड अबायोटिक अबायोटिक जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हो गए जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स है, टेम्परेचर है, बारिश है, हवा है, सॉइल है और मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं। तो ये कैसे लिविंग प्लस नॉन लिविंग और बायोटिक प्लस अबायोटिक इज इक्वल टू इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है उसे हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। कुदरती वो अपने आप एग्जिस्ट करता है, जैसे कि जंगल हो गए, तालाब हो गए, झीलें हो गई, इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे और साथ में वाटर है, एयर है, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो मिलकर एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि जिसको ह्यूमन यानी इंसान ने बनाया है। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, ये मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया होता है। जैसे कि कोई खेत हो गया, कोई गार्डन हो गया, जैसे आप घर में गार्डन बना लेते हो, ये आपके द्वारा तैयार किया गया हुआ इकोसिस्टम है। उसमें आप अलग अलग तरह के प्लांट्स लगा देते हो, वहां पे ऑर्गेनिज्म भी पैदा हो जाते हैं, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है। तो इसका मतलब ये आपने एक छोटा सा इकोसिस्टम अपने घर में तैयार कर लिया है। इसके अलावा एक्वेरियम जिसमें आप फिश को जो है वो रखते हैं, तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। Organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment। Organisms को तीन हिस्सों में बांटा गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। और ये किस बेसिस पे है कि इन्वायरमेंट से वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए जो फूड है वो किस तरीके से ले रहे हैं। All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis are called the producers। तो सारे हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड तैयार कर सकते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स या फिर ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल है प्लस वाटर
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये मिलकर जो है वो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं और उनको आपका प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स, those organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are called consumers. Consumers वो organism है जो अपना food या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लेंगे या फिर किसी दूसरे कंज्यूमर्स को खाकर इनडायरेक्टली वे से अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक काऊ है, वो डायरेक्टली ग्रास को अपने फूड के तौर पे यूज करती है, तो ये तो हो गया कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे अपना फूड ले रही है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड ले लिया उसने। लेकिन अगर आप एक लवाइन की बात करें, लवाइन ग्रास नहीं खा सकता, वो किसको खाएगा? गोट को, यानी कि बकरी को। और जो गोट है उसका भी बेसिक फूड क्या है? ग्रास है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रास ना हो तो ऑटोमेटिकली ये गोट भी नहीं होगी, और अगर गोट नहीं है तो लवाइन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इनडायरेक्टली वे से जो लवाइन है वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर गया? ग्रास के ऊपर डिपेंड कर गया, और इसीलिए इसको इनडायरेक्टली फीडिंग बोलते हैं। Consumers can be classed variously as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Consumers को फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हर्बीवोर्स जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोर्स जो मीट खाते हैं, ओमनिवोर्स जो शाकाहारी और मीट मतलब दोनों तरह का फूड खा सकते हैं, और पैरासाइट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं, बिना मारे उनसे बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं जू, अपने सर में जू हो जाती है लाइस, तो वो हमसे न्यूट्रिशन लेती है लेकिन हमें मारती नहीं है। ओके, देन थर्ड कैटेगरी थी ऑर्गेनिजम्स की, डीकंपोजर्स। The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste product of organisms. अब कुछ सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स मरे हुए हैं, जो मरा हुआ हिस्सा रह गया है या जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करने पर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substance into simple inorganic substances that go into the soil and used up once more by the plants. तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो कभी उनका डेड हो गया, वेस्ट पार्ट हो गया, वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वो उसको ब्रेक करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो सॉइल यानी कि मिट्टी के अंदर चला जाता है, और उस मिट्टी के थ्रू प्लांट्स उन न्यूट्रिशन को दोबारा यूज कर लेते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिकम्पोजर जो सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। Then food chain, a series of organisms feeding on one another. ये एक सीरीज या चेन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तो इस तरीके से जो चेन सीरीज बनती है उसे फूड चेन बोलते हैं। These series or organisms taking part at various biotic levels form a food chain. तो ये जो सीरीज है या जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग बायोटिक लेवल पर पार्ट करते हैं, तो उसे अपन फूड चेन बोलते हैं। जैसे अपन सपोज कर ले, इस ग्रास की बात की, ग्रास को किसने खाया? गोट ने, और गोट को किसने खाना है? लवाइन। तो दिस इज अ फूड चेन, तो ये आपका एक फूड चेन बन गया, लाइक दिस, ऐसे आप पैरो लगाएंगे। ग्रास को गोट ने खाया, गोट को लवाइन ने खाया, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये बायोटिक लेवल्स कहेंगे हम लोग इसको। बायोटिक मतलब जो जिंदा लेवल है, और इसको सारा कंप्लीट को एक फूड चेन का नाम देते हैं। ट्रॉपिक लेवल, each step or level of food chain forms a trophic level.
तो फूड चेन में जितने भी स्टेप्स हैं या लेवल हैं, हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल यानी कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड लेवल बोलते हैं। The autotrophs और the producers are at first trophic level। सबसे पहला लेवल जो है वो ऑटोट्रॉफ्स का आएगा, जिनका दूसरा नाम प्रोड्यूसर्स भी है, क्योंकि ये अपना फूड खुद तैयार कर रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस। They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers। ये सोलर एनर्जी को टेक ओवर करते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हेट्रोट्रॉफ्स या फिर जिनका दूसरा नाम कंज्यूमर्स है वो उसके लिए अवेलेबल हो सके। क्योंकि जो कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो हमने अभी देखा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स, जिनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। The herbivores और the primary consumers come at the सेकंड लेवल पे आते हैं कंज्यूमर्स का पहला पार्ट, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर बोला है, और वो हर्बीवोर्स हैं यानी कि शाकाहारी, जो सिर्फ प्लांट्स को खाकर ही सरवाइव करते हैं। तो इनको आप प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, लेकिन अगर लेवल की बात करेंगे तो दिस इज ट्रॉपिक लेवल का सेकंड लेवल। स्मॉल कॉर्निवर, जो छोटे मतलब ऑर्गेनिज्म खा के अपना सरवाइव करते हैं, उनको स्मॉल कॉर्निवर्स बोलेंगे, जो हर्बीवोर से ऊपर आएंगे। और ये जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से जाने जाते हैं। लेवल इनका थर्ड आता है। लार्जर कार्निवोर, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स को खा के सरवाइव करते हैं, ये हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, और ये ट्रॉपिक लेवल का फोर्थ लेवल बनाएंगे। तो यानी कि प्रोड्यूसर्स फर्स्ट लेवल पे, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट लेवल पे, हर्बीवोर्स सेकंड लेवल पे, देन स्मॉल कार्निवोर्स थर्ड लेवल पे, और लार्जर कार्निवोर्स फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। ओके, तो आज हमारे पास सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।